तो चलिए आगे की लाइन को हम सुनते हैं। मेरी आगे की लाइन सुनने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारी पिछली वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, तभी आगे की लाइन आपको समझ में आएगी। तो आगे जानते हैं कि कैसे स्वप्रेरणा भय से मुक्त करती है। तो स्वप्रेरणा का मतलब क्या होता है? स्वप्रेरणा का अर्थ होता है कि अपने मन को कोई निश्चित तथा शिष्ट बात का सुझाव देना, मतलब अपने मन को अच्छी सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटो सजेशन में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। न्यूयॉर्क का एक यात्री शिकागो आकर अपनी घड़ी देखकर, जो शिकागो के समय से 1 घंटा पहले के समय से चल रही थी, अपने शिकागो के मित्र से कहता है कि 12 बज गए हैं। शिकागो का मित्र यह सोचे बिना कि शिकागो और न्यूयॉर्क के समय में 1 घंटे का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क के मित्र से कहता है कि उसे भूख लग रही है और वह खाने जा रहा है। स्वप्रेरणा का प्रयोग तमाम तरह के डर और अन्य नकारात्मक दशाओं को हटाने के लिए करना चाहिए। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वो ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन वह हर बार अपने से कहती रही, जब मेरे गाने का नंबर आए तो हो सकता है वो मुझे पसंद ना करे। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूँ। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक स्वप्रेरणा को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया। इसका कारण था अनिश्चित प्रेरणा, यानी भय में लिप्त विचार, जिन्होंने उसे भयाक्रांत कर दिया और वह असफल हो गई। मतलब वो सफल हो नहीं पाई। वहां पर उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया, दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को आराम से शिथिल कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत कर दिया। शारीरिक शिथिलता से मन में एकाग्रता बढ़ जाती है और वह किसी से सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गाना गाती हूँ, मैंने मन बना लिया है, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वह रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वह 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। सप्ताह के अंत तक वह पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका चयन कर लिया गया। उसको देखा ना, मतलब इतनी अच्छी बात यहाँ पर क्या बात बताई गई है। तो अवचेतन मन का कमाल आप देख रहे हैं ना, कैसे उसके भय से मुक्त, कैसे वो जो बूढ़ी औरत थी कैसे वो भय से मुक्त हो गई। आगे सुनते हैं कि कैसे उसने अपनी स्मृतियों को संजोए रखा। आइए कहानी सुनते हैं कि वृद्धावस्था के जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी। 70 वर्ष की एक वृद्धा हमेशा अपने से कहती रहती थी, मैं भूलने लगी हूँ। उसने स्वप्रेरणा के जरिए भूलने की अपनी प्रक्रिया को बदल दिया। उसने कहना शुरू कर दिया, आज से मेरी याददाश्त बढ़ने लगी है, मैं अब हमेशा अपनी जरूरत की बातों को याद रखूंगी। जो बातें मुझसे होगी वे स्पष्ट रूप से मुझे याद रहेगी। मैं उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी आसानी से अपने पास रखूंगी। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उन्हें अपने मन में रखूंगी। मेरी याद दिन पर दिन बढ़ रही है और बहुत शीघ्र पहले से अच्छी हो गई है। 3 सप्ताह के प्रयास के बाद उसकी स्मृति सामान्य हो गई, जिससे उसका जीवन खुशनुमा हो गया। तो ये भी कमाल की बात है कि वो जो बूढ़ी औरत थी उसको उसमें क्या कमी थी कि वो बातों को भूलती थी। तो उसने कहना शुरू कर दिया कि अब मैं भूलती नहीं हूँ। बार बार वो यही कहने लगी कि मेरी याददाश्त बढ़ रही है। अब देखा ना कमाल, और सच में उसकी याददाश्त बढ़ने लगी। तो आगे सुनते हैं कि कैसे उसने अपने भयंकर क्रोध को वश में किया। तो ये कहानी है, इसमें क्या है कि अपने जो चिड़चिड़ापन था, उसको क्रोध था, कैसे उसने वश में किया। अनेक लोग जिन्हें चिड़चिड़ेपन और भयंकर क्रोध की शिकायत थी, उन्होंने स्वप्रेरणा की मदद से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न वक्तव्य 1 महीने में दिन में 3 से 4 बार दोहराए हैं, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। आज के बाद मैं मृदुल स्वभाव का बनूंगा, मेरे मन में सुख और आनंद डेरा जमाएंगे, जीवन की खुशियां मेरे पास होंगी, दिन प्रतिदिन लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरी समझ बढ़ेगी, मेरे चारों ओर खुशियां हैं,
मैं प्रेम और माधुर्य का केंद्र बन गया हूँ। खुशियाँ हरदम साथ रहेंगी। मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं बहुत खुश हूँ और सबका आभारी हूँ। तो देखा ना कमाल, कैसे उसने अपने भयंकर क्रोध को वश में कर लिया। अब वो खुशी खुशी जी रहा है। आगे हम सुनते हैं कि स्वप्रेरणा की रचनात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियाँ। तो सुनते हैं क्या है इसमें। विजातीय स्वप्रेरणा के कुछ उदाहरण और विचार। विजातीय प्रेरणा का अर्थ है दूसरों से प्राप्त सुझाव। तो दूसरों से पाया हुआ सुझाव कैसा है? सभी युगों में सुझाव की शक्ति ने दुनिया के सभी देशों के हर काल में आदमी के जीवन और उसके चिंतन में अपनी भूमिका अदा की है। अनेक देशों में यह धर्म की नियंत्रण शक्ति का काम करता है। स्वप्रेरणा का प्रयोग अपने को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, किंतु इसका प्रयोग उन लोगों को अपने नियंत्रण और आदेशों में रखने के लिए किया जा सकता है जो मन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ है। यह अद्भुत और शानदार है, किंतु इसका नकारात्मक रूप मन के सभी स्वरूपों में सर्वाधिक विध्वंसकारी है, जिसका परिणाम दुख, असफलता, संताप, बीमारी और विनाश है। तो देखा ना यहाँ पे चमत्कार। विजातीय प्रेरणा का मतलब जो दूसरों से प्राप्त किया हुआ सुझाव था। तो आइए आगे सुनते हैं कि क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है। तो हम भी आपसे पूछते हैं कि क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है। बचपन से हम में से अधिकांश लोगों को अनेक नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। इसी से बचने का उपाय से अनजान होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम इन्हें ग्रहण करते आए हैं। कुछ नकारात्मक सुझाव इस प्रकार हैं। आप नहीं कर सकते हैं, आप कभी किसी लायक नहीं हो, आपको चांस नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह गलत हो, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है, आप कौन हो कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आप किसे जानते हो मायने रखता है। दुनिया का पतन हो रहा है, क्या फायदा, किसी को कुछ मतलब नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, इतनी मेहनत करना बेकार है, आप अब बूढ़े हो गए हो, हालत और बिगड़ती जा रही है आपकी, जीवन एक कारावास है, प्यार कौन करता है, आप जीत ही नहीं पाओगे, जल्दी आपका पैसा उड़ जाएगा, सावधान रहो, बीमारी आप पर हमला करेगी, एक न एक दिन आप बीमार पड़ोगे, आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अनेक बातें हैं इसी प्रकार। एक वयस्क होने के बाद जब तक आप रचनात्मक स्वप्रेरणा का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके दिमाग को बदल सकती है, तब तक आप पर पूर्व से पड़े प्रभाव आपके व्यवहार के तरीकों बदलकर आपकी निजी और सामाजिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करके आपकी अच्छी आदतों के विकास में कठिनाई पैदा करते रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो नकारात्मक सुझाव आ रहे हैं वो आपके अंदर ना पहुंचने पाए। सुनिए और निकाल दीजिए। जो नकारात्मक सुझाव हैं इन्हें हमें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। आगे हम सुनते हैं कि आप नकारात्मक सुझावों का निराकरण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये नकारात्मक सुझाव का निराकरण? अखबार उठाकर देखिए, आपको दर्जनों समाचार मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में खालीपन, भय, चिंता, परेशानी और आने वाले खतरे की आशंकाओं के बीज बो सकते हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो भय ही की चिंता आपके जीवन में रहने की अभिलाषा समाप्त कर देगी। यह जानते हुए कि आप अवचेतन मन को रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, आप इन सभी नकारात्मक सुझावों का निराकरण कर सकते हैं। लोग जो नकारात्मक सुझाव देते हैं ना, उन्हें आप नियमित रूप से चेक करते रहें। आपको बाहर से किसी विध्वंसकारी सुझाव से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने इन्हें बचपन में और किशोरावस्था में झेला है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें कैसे आपके माता पिता ने रिश्तेदारों, अध्यापकों और सहयोगियों तक ने नकारात्मक अभियान चलाने में सहयोग दिया है। उन सबका अध्ययन करके देखें, आपको पता चलेगा कि वह सब एक प्रोपेगेंडा था जिसका उद्देश्य आप पर नियंत्रण रखना था या आप में भय पैदा करना था। यह बाहरी स्वप्रेरणा का चक्र हर घर, दफ्तर, कारखाने और क्लब में चलता है, जिसके पीछे स्वार्थ है। सुझाव देने वाले चाहते हैं कि आप वैसा सोचें और उस प्रकार काम करें जिनसे उनको लाभ हो। तो आप भी अलर्ट रहिएगा। जो बाहरी नकारात्मक है उन्हें आप अपने भीतर मत ले जाने दीजिए। जो बकते हैं फालतू की बातें, नकारात्मक विचार, उसे मत एक्सेप्ट करिए। आप जो हैं बेटर हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। कैसे सुझाव ने एक व्यक्ति की जान ले ली? तो देखिए, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि कैसे सुझाव ने एक व्यक्ति की जान ले ली। विजातीय स्वप्रेरणा का एक उदाहरण इस प्रकार है। मेरे एक मित्र भारत में एक तांत्रिक से मिला। उसने मेरे मित्र को बताया कि उसका हृदय रोगी हो चुका है और कहा कि अगली अमावस्या के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी।
उसने अपने घर वालों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी वसीयत तैयार करवा ली। इस शक्तिशाली सुझाव ने उसके अवचेतन मन में प्रवेश कर लिया था। मेरे मित्र ने मुझे यह भी बताया कि वह तांत्रिक तंत्र की विचित्र ताकतों से सिद्धहस्त माना जाता है और वह एक व्यक्ति को हानि या लाभ दोनों पहुंचाने की क्षमता रखता है। तांत्रिक की भविष्यवाणी के अनुरूप मेरा मित्र मर गया, यह जाने बगैर कि अपनी मौत का जिम्मेदार वह खुद था। मैं समझता हूँ हम में से अनेक ने इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद एवं अंधविश्वासी की कहानियां सुनी होगी। हमारा उच्चेतन मन कैसे काम करता है, इसकी तो जानकारी हमें है। उसके आधार पर हम देखेंगे कि मेरे मित्र के साथ क्या हुआ। आदमी चेतन मन अर्थात तर्क प्रधान मन जो कुछ भी विश्वास करता है और चेतन मन उसे स्वीकार कर सकारात्मक काम करता है। मेरा मित्र जब उस तांत्रिक से मिलने गया तो उस खुश था, स्वस्थ और मजबूत था। तांत्रिक ने बहुत सकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वह भय से आतंकित हो गया और बार बार यही सोचता रहा कि अमावस्या के बाद वह मर जाएगा। उसने सबको बताना शुरू कर दिया और अपने अंत का इंतजाम भी कर लिया। यह प्रक्रिया उसके दिमाग की ही उपज थी, उसकी अपनी धारणा थी। वह अपने आप मृत्यु को ले आया था, आया या स्वयं अपने शरीर का अंत कर दिया और इसका जिम्मेदार खुद उसका डर था। वह अपनी आशा के अनुकूल मृत्यु का इंतजार कर रहा था। वह तांत्रिक जिसने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी वह ढोंगी था। उसके पास कुछ लाल व पीले पत्थरों की छोड़कर तांत्रिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके सुझावों में रचना करने या संहार करने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि मेरा मित्र अपने मन के नियम जानता होता तो वह पूर्ण रूप से तांत्रिक के नकारात्मक सुझाव को रद्द कर देता। उसके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वह जान गया होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं के अधीन है। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके विचार इस बात के कवच के मानिंद है जिस पर भविष्यवाणियां टकराकर टूट जाया करती हैं। यदि उसे अपने मन में बात करने का तरीका पता होता तो वह नकारात्मक सुझावों को रद्द करके आज तक जीवित और सुरक्षित रहता। बाहर के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, उन्हें शक्ति आपके विचारों से मिलती है। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी पड़ती है, तब जाकर वे आपके बनते हैं और आप वैसा ही सोचने लगते हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन स्वयं चुनो, अपना अस्वस्थ स्वयं चुनो, अपना प्यार भी स्वयं चुनो। तो समझ रहे हैं ना कि आपको क्या चुनना है। सब कुछ अपने से चुनना है और अच्छा सोचना है और अच्छा चुनना है। आइए सुनते हैं दोस्तों आगे किसी धारणा को मान लेने की शक्ति। तो कैसे हम मान लेते हैं किसी को। आपका मन तर्कों की मंजूषा है। इसका अर्थ है कि आपका चेतन मन जिस किसी धारणा को तर्क के आधार पर सत्य मान लेता है उसे आपका अवचेतन मन में बैठे प्रश्न या समस्या का हल मानकर अपना लेता है। यदि आपके तर्क का आधार सही है तो उसका परिणाम भी सही होगा। उदाहरण के लिए प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है, दया गुण है, इसलिए दया प्रशंसनीय। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही एक और अन्य उदाहरण। प्रत्येक निर्मित वस्तु बदलती है और मिट जाती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित किए गए पहाड़ हैं, इसलिए एक दिन वे मिट जाएंगे। पहला वक्तव्य एक प्रमुख धारणा है और सही निर्णय निश्चित रूप से सही धारणा है। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने जो न्यूयॉर्क में मन के विज्ञान पर मेरा व्याख्यान सुन चुका था, मुझसे कहा, मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया। रुपया, पैसा, धन, संपदा, दोस्त, सब कुछ चला गया। जिस काम में हाथ लगाता हूँ वही डूब जाता है। मैंने उसे समझाया कि वह अपने मन में पक्की धारणा बनाए कि उसके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान उसे ले जा रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है और उसे आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से खुशहाल बना रहा है। तब उसका अवचेतन मन स्वतः बुद्धिमानी से उसके धन का नियोजन करेगा, सही परामर्श देगा और शरीर को स्वस्थ करके उसके मन को सुख व शांति प्रदान करेगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन का पूरा नक्शा बदलकर उसे अपनी चाहत के अनुकूल ढाल दिया और निम्नलिखित को अपनी धारणा बना ली। असीमित ज्ञान सभी बातों में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। पूर्ण स्वास्थ्य मेरा है। मेरा मन और एवं शरीर प्रेम और सौहार्द से भरा पूरा है। सौहार्द, प्यार, शांति और संपन्नता मेरी है। मेरा पूरा शरीर और मन सही कर्मों और
दैवी नियमों के अधीन चल रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी प्रमुख धारणा जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है, और मैं जानता हूँ, एहसास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा चेतन मन मेरे चेतन मन के विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल चलता है। उसने मुझे लिखा, मैंने उपयुक्त वक्तव्य को दिन में कई बार शांति पूर्वक बड़े प्यार से धीरे धीरे यह सोचकर दोहराया कि वह मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहा है और उसका परिणाम अब आएगा। आपने मुझे जो समय दिया, मैं उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा है। वास्तव में यह कारगर है। तो सुनिए दोस्तों, आगे की लाइन को हम अगली वीडियो में सुनेंगे।